नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो देखिए भाई, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो केमिस्ट्री है उसका 2024 के लिए सिलेबस क्या निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने, है ना। बहुत ही बड़ी अभी अभी अपडेट आई है कुछ दिन पहले, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपको ये बताया जाए कि भाई आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके हट चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके नए जुड़े हुए हैं, है ना। तो भाई अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो करो सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए भाई, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो भाई, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए उसके सिलेबस की। भाई हमको जब पता नहीं रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो हम उसकी तैयारी अच्छे से कैसे करेंगे, है ना। इसलिए एक एक पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि हमको भाई क्या क्या पढ़ना है ना। तो भाई इसीलिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं 2024 केमिस्ट्री का सिलेबस, है ना। तो चलो भाई समझते हैं कि सिलेबस है क्या। तो देखो भाई, प्राचीन समय की बात है, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तब केमिस्ट्री में थे 16 चैप्टर, दोनों मिला करके कितने चैप्टर थे? 16 चैप्टर। अभी पिछले साल तक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर थे बच्चे? वो थे 13 चैप्टर। पिछले साल तक, अभी जस्ट 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने चैप्टर आ रहे थे? 13 चैप्टर। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 13 से भी रिड्यूस करके हटा के कितने चैप्टर कर दिए गए हैं? 10 चैप्टर। कितने चैप्टर कर दिए गए हैं? 10 चैप्टर। अब ये 10 चैप्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे जो पहला चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है बच्चे आपके विलयन। क्या नाम है पहले चैप्टर का नाम? विलयन, है ना। विलयन भाई दूसरा चैप्टर हुआ करता था आपकी केमिस्ट्री बुक का, है ना। पहला चैप्टर हुआ करता था ठोस अवस्था, लेकिन अब ठोस अवस्था को क्या कर दिया गया है भाई? हटा दिया गया है, और उसकी जगह पहला चैप्टर किसको बना दिया गया है? विलयन को बना दिया गया है। किसको बना दिया गया है? विलयन को। बहुत ही आसान चैप्टर है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है इससे। तो देखो भाई, दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है बच्चे आपका, वो है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन दूसरा चैप्टर क्या है आपका बच्चे? विद्युत रसायन है आपका दूसरा चैप्टर, है ना। ये तीसरा हुआ करता था, अब ये इसको क्या बना दिया गया है? दूसरा, है ना। ये भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन में आता है। तीसरा चैप्टर है आपके बच्चे रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी। ये भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है और डेरिवेशन पोर्शन है। इसमें थोड़े बहुत आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, डेरिवेशंस करने के लिए इस पे आ जाता है ना। चैप्टर बड़ा ही आसान होगा, है ना। आसान तब होगा बच्चे जब आप हमसे पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हम आपको एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से रासायनिक बलगतकी, ये विद्युत रसायन और विलयन पढ़ाएंगे, है ना। अगर आपको केमिस्ट्री की भी क्लासेस प्रॉपर चाहिए, देखिए फिजिक्स की तो हमारे चैनल पर चल रही हैं, अभी लगातार चल रही है ना। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री की भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर हम केमिस्ट्री के वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कमेंट में, कमेंट सेक्शन खुला है ना। जल्दी जल्दी जाकर के आप कमेंट करें, है ना। तीसरा चैप्टर बच्चे आपका रासायनिक बलगतकी हो गया। चौथा चैप्टर जो आता है बच्चे आपका, अब आप यहाँ से शॉक हो जाओगे, झटका लगने वाला है आपको। चौथा चैप्टर बच्चे जो आपका आता है वो आता है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। आप कहोगे ये तो भाई 8वां चैप्टर हुआ करता था, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। कौन सा चैप्टर हुआ करता था? 8वां चैप्टर। अब ये सीधे से बन गया चौथा चैप्टर, मतलब इसके बीच के चैप्टर कहाँ गए? तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके बीच के सारे चैप्टर क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। पृष्ठ रसायन 5वां चैप्टर जो हुआ करता था कट गया। पी ब्लॉक के तत्व जो कि आपकी केमिस्ट्री बुक का सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता था, 2 महीने तक लग जाता था टाइम इस चैप्टर को पढ़ने में, वो भी हट चुका है ना। और तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के प्रक्रम, वो तो काफी पहले ही कोविड के समय ही हट चुका था, है ना। तो भाई चौथा चैप्टर क्या हो गया आपका? डी एम एफ ब्लॉक के तत्व। उसी प्रकार आपका 5वां चैप्टर हो जाएगा बच्चे उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक,
उपसहसंयोजन यौगिक। एक बात और बच्चे समझेंगे, ये जो सूचना आई है ये NCERT ने बदलाव किया है। मतलब जिस जिस राज्य में NCERT की बुक चलती होंगी उस राज्य में यही सब होगा, यही सिलेबस होगा। तो परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ तो भाई परेशान होने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि कोई भी आपका स्टेट बोर्ड होगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपके विद्यालय में NCERT की किताबें चलती हैं तो यह सिलेबस आपके लिए ही है, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर NCERT का सिलेबस बता रहे हैं, ना कि किसी एक राज्य विशेष का बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यूपी में तो NCERT चलती ही है, MP में भी NCERT चलती है, और बाकी का हमको जानकारी नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपकी NCERT बुक है तो, ठीक है। तो 5वां चैप्टर आपका हो गया उपसहसंयोजन यौगिक, ठीक है ना। तो अब देखिए NCERT में क्या होता है, 2 बुक होती हैं, एक फर्स्ट बुक एक सेकंड बुक, है ना। और अगर आप कोई रिफ्रेशर लेते हो तो उसमें एक ही बुक होती है, ठीक है ना। तो देखिए भाई 5वें के बाद जो आपका 6वां चैप्टर आएगा वो आएगा आपका कार्बनिक रसायन, शुरू होगी यहाँ से हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन 6वां चैप्टर आएगा बच्चे, ठीक है ना। 7वां चैप्टर जो आएगा आपका वो आएगा आपका एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। बच्चे बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, देखो हेलो एल्केन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, हेलो एरीन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एल्कोहल एक पूरा पार्ट हो गया, पूरा चैप्टर वाइज है, फिनॉल एक पूरा पार्ट हो गया और ईथर एक पूरा पार्ट हो गया, है ना। तो ये मत इसको खुश मत हो जाना कि भाई 7वां चैप्टर है इसमें ये दिए हुए हैं, तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, तीनों ही चैप्टर वाइज हैं। लेकिन हाँ जो चैप्टर कट चुके हैं उनका रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये मत सोच लेना बच्चे कि अब 10 चैप्टर हो गए हैं तो अब हर एक बच्चे के जो पढ़ेगा नहीं उसके भी केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ऐसा बच्चे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो समझना बहुत मुश्किल है, जैसे रासायनिक बलगतिकी, विद्युत रसायन, ये कार्बनिक के हो गए आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना। इनसे बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अब बनने लगेंगे, अब बनेंगे, अभी तक नहीं बनते थे। अभी तक नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह पूछ ली जाती थी, अब इनसे कुछ हार्ड प्रश्न बनने लगेंगे। इसलिए मेहनत आपको उतनी ही करनी होगी। इसमें बिल्कुल भी मेहनत में कोई भी कटौती नहीं है, बस आपके सिलेबस में कटौती है कि भाई ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप नीट, IIT JEE या ऐसे एग्जामों की तैयारी करते हैं उनमें ये सिलेबस नहीं है, उनमें आएगा, उनमें जो चैप्टर हट चुके हैं वो भी क्या होंगे, आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये अभी सिलेबस स्पेशली 12th बोर्ड वालों के लिए है, 12वीं बोर्ड परीक्षा जिनको 2024 की बोर्ड परीक्षा देनी है उनके लिए है ना। देखो भाई 7वां चैप्टर आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया ना। 8वां चैप्टर आपका हो गया भाई एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका 8वां चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और बच्चे अब आपका 9वां चैप्टर जो आएगा वो आएगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये बच्चे आपका 9वां चैप्टर होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें आप एमीन और एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और बच्चे जो आपका आखिरी चैप्टर है 10वां वो है आपका जैव अणु, जैव अणु में आप क्या पढ़ेंगे, जैव अणु में आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। जैव अणु का मतलब क्या हो गया भाई, जिन अणुओं से मिलकर जीव का निर्माण होता है उनको कहा जाता है जैव अणु, है ना। इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। देखिए भाई एक बार हम रिवाइज करें इसको। पहला चैप्टर आपका विलयन, दूसरा हो गया विद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, चौथा हो गया D और F ब्लॉक के तत्व,
पांचवा हो गया उपसहसयोजन यौगिक, छठवां हो गया हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, सातवां हो गया एल्कोहल फिनोल तथा ईथर, आठवां हो गया एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, नौवां हो गया नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक, 10वां हो गया जैव अणु। अब आपके दिमाग में भाई ये बात आ रही होगी कि ये चैप्टर तो हमको पढ़ने हैं, वो चैप्टर कौन से हैं जो कट गए हैं। तो भाई यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं आपको हटाए गए चैप्टर। चलिए भाई हटाए गए चैप्टर, सबसे पहले जो चैप्टर हटाया गया है वो बच्चे आपका ठोस अवस्था, ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर जो हटाया गया बच्चे आपका वो है पृष्ठ रसायन, बड़ा ही आसान चैप्टर था ये, इसको नहीं हटाना चाहिए और अब हटा दिया गया तो क्या किया जाएगा। दूसरा चैप्टर जो हटा हुआ है वो क्या है, पृष्ठ रसायन। तीसरा चैप्टर जो हटा हुआ है वो है आपका पी ब्लॉक के तत्व, है ना। ये 3 चैप्टर तो आपके इसी वर्ष हटाए गए हैं, ये 3 चैप्टर आपके इसी वर्ष हटाए गए हैं। 3 चैप्टर आपके कोविड के समय हटा दिए गए थे, वो कौन से थे, वो है भाई आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम। ये चैप्टर बच्चे आपका कोरोना काल के समय में ही हटा दिया गया था, 30% सिलेबस कम हुआ था ना, तभी इसको हटा दिया गया था। और 5वां चैप्टर आपका है, इसमें जो हटा हुआ है वो है आपका बहुलक। और छठा चैप्टर है आपका जो हटाया हुआ है वो है दैनिक जीवन में रसायन। तो ये कुछ चैप्टर थे जो आपके हटा दिए गए। और ये चैप्टर आपके जो आपको पढ़ने हैं, टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और 6 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं केमिस्ट्री के सिलेबस से। उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको केमिस्ट्री का पूरे सिलेबस का आइडिया लग गया होगा। वही बात, अगर आप केमिस्ट्री को वीडियो लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, है ना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वैसे ही केमिस्ट्री के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी फिजिक्स की क्लासें आपकी कंटिन्यू हो ही रही हैं, है ना। तो मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।